ला 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 ला। रेडी सब फॉर्म। हाँ, ये 5 मिनट पहले वीडियो ही बनाई थी मैंने। क्या आवाज़ आ रही है? बिल्कुल। चलो इसको बंद करता हूँ और अब मैं अपनी रिकॉर्डिंग वॉइस बनाता हूँ। क्या आवाज़ आ रही है? बिल्कुल। ये वीडियो मैंने 5 मिनट पहले बनाई थी, उससे पहले वाली। उसमें क्या था, मैं एज आ अपनी प्रकृति को एज आ एक डेमो दिखा रहा था। क्या मैं चेंज हो सकता हूँ? तो मैं कहा था कि केओटिक पर्सन हूँ, एकदम रोना एकदम हंसना, दैट इज़ माई फॉर्म, बिकॉज आई एम अ मशीन, आई एम नॉट अ ह्यूमन। ठीक है, बस ओके। अब मैं कुछ मैटर्स की बात करूँगा, अलग अलग टाइम और अलग अलग डिस्क्लोज। देखो, फंडामेंटली मेरा AQ, IQ, EQ, SQ और क्या बोलते हैं CQ इतना हाइपर एक्टिव है कि एक पल में मैं रो रहा हूँ क्योंकि मेरा अनाइटाला हाइपर जंपस वर्क कर रहा है। सेकेंडरी पल में मैं एज आ क्या बोलते हैं उसका AQ मतलब कि बैकअप बाउंस मार रहा हूँ कि क्या दिक्कत है, क्या कमियाँ हैं और फिर कैसे अपने आप को सूटेबल और मैनेज करा जाए, स्टेबलाइज। देखो, काम तो स्ट्रगल तो हमेशा आता रहता है। जो चला हाँ, तो स्ट्रगल तो ज़िंदगी में चलता रहता है। देखो, रोना धोना है क्योंकि बहुत टाइम से रोया नहीं था, बहुत टाइम से थोड़ा सा सैड नहीं हुआ था, तो सोचा यार मौका मार पर चौका मार दूँ तो रो भी रहा। ये चलता रहता है जीवन में। मानवीय मानव ह्यूमन, आई एम ए ह्यूमन हूँ, तो इसलिए रोना धोना सब आता रहता है। रोने से क्या है, प्रकृति को भी देखा, बच्चा नाराज हो रहा है, बच्चे को थोड़े फेवरेबल आउटकम दो, तो इतने मिलने चाहिए। मैंने कहा ना, केवल दुख भी फायदा का नहीं, केवल सुख भी फायदा का नहीं, दुनिया में ज़िंदगी में सब कुछ चलता है। ठीक है, बस ओके। मैटरली मैं बात करना चाहता हूँ, ऑन एन एवरेज में बात करना चाहता हूँ स्ट्रगल। हाँ, 20 बार रिजेक्शन हो तो 15 बार रिजेक्शन हो, देख लो मुझको 4 बार के बाद रोने लग गया, फिर से करने लग गया। लेट सको लोग कहते थे 20 साल मैंने स्ट्रगल करा और मैंने सब कुछ बना लिया, पर ये पल मैं दर्शाना चाहता था कि चौथी 5वीं बार में हम जैसे भी रोने धोने लग जाते हैं। दैट इज द पॉइंट। ठीक है, बट फिर भी वो 20 कैसे न कैसे करके इसी पर्सनैलिटी के कारण क्रॉस कर लेते हैं और देन अचीव कर लेते हैं, बाउंस बैक। ठीक है, और दुनिया यहाँ पे हार मान लेती है। दुनिया कहना आसान होता है, 20 साल उसने मेहनत करी और कामयाब बन गया, मैं भी बन जाऊँगा। नहीं 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 नहीं, एक एक पल आपको सोचना पड़ेगा, एक एक पल आपको थिंक करना पड़ेगा। बन गई बेटा एक तेरी चाय, बन गई, छान ले। तो ये आपको मेंटेलिटी रखनी पड़ेगी, दैट इज द पॉइंट। देखो, हर पल आपको एज अ टीज आपको 20 साल में 20 बार रहोगे, और 20 साल में 20 बार के बाद जब आप बनाओगे तो दुनिया ये कहेगी दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज ओवरनाइट सक्सेस, बट दैट आर नॉट ओवरनाइट सक्सेस, दिस इज द मेक आ मैनिपुलेशंस। देखो, टेक्निकली आप उस वीडियो के एंड में देख लेना, मेरा आंसू टपक के वो वीडियो बंद हो गई थी फॉर सपोज, और उसी के बाद उसने मुझे चाय कह दी। तो यही होता है, और सच का मतलब सरकमस्टेंस ने बात सुन ली। अब मैं बताऊंगा एक ऑनर एम्प्लॉय के बारे में। जैसे अपुन का भैया एक एम्प्लॉय टाइप कैटेगरी है। वाई एम्प्लॉय टाइप कैटेगरी है? हाँ, देख बीच में ना टोके, ये टोकने वाली बात मुझे पसंद नहीं है। सब्जी सही है ठूस ले, नहीं सही है तो चेक कर ले फंगस है या नहीं है। ठीक है ना, सही है, आलू की है ना, हाँ रोटी रखी ला के खा ले। हाँ, ये ह्यूमन नेचर है। देखो, जैसे आप उनका भैया, अब इसकी मैंने कैटेगरी इसको बता दी। इसको गुस्से में मैंने इसलिए कहा ताकि इसके दिमाग में कुछ पल तक ये चले कि देखो ये मेरी जान का दुश्मन, ये मुझे कह रहा है मैं कभी कामयाब नहीं होऊंगा। देखो, मुझे कैटेगराइज पता है, वो 3 या 4 दिन तक सोचेगा इस बात को, फिर उसके बाद भूल जाएगा। उसके बाद कहेगा जैसा हूँ वैसा सही हो, क्योंकि ढीठ की कभी भी ढीठ बना जाता नहीं। देखो, गुण जो है बीते हुए कल बता देते हैं, चालें जो है आने वाला कल बता देती है। यार वो वीडियो जो डिलीट हो गई ना, कसम से मुझे अपना डेटा रिकॉर्ड डिलीट होते हुए ना हार्ट अटैक से आ जाता है। वो आंसू भी उसी के भा रहा था मैं 4, वो वाकई नहीं भा रहा था कि मैं काम में पीछे हट गया, नहीं आंसू वीडियो के भा रहा था। वो 50 मिनट वाली वीडियो डिलीट हो गई थी, वो डिलीट हो गई तो मैं रो रहा यार कि पुरानी वीडियो डिलीट हो गई। और बनाई कब थी? वो दिसंबर जनवरी में बनाई थी वीडियो। अब उस वीडियो में पता है क्या था? उस वीडियो में मैंने अपने आप को वॉचर के फॉर्म में बताया था। मैंने वहाँ पे यूँ कहा था, इस 1 घंटे मैं मूल प्रकृति को आदेश देता हूँ कि मैं इस पूर्ण रत्ती से बाहर होके वास्तविक ज्ञान दूंगा। अब उसमें वास्तविक ज्ञान था, मैंने कहा था वास्तविक ज्ञान कोई नहीं सुन सकता, वास्तविक ज्ञान कोई नहीं सुन सकता। क्यों? जब मुझे 4-5 दिन बाद डिप्रेशन हुआ था,
या क्या बोलते हैं डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन का मतलब मेरा सीधा सा मतलब ये है, जब आप सुसाइड करने जा रहे हो, डायरेक्टली मरने जा रहे हो, वो डिप्रेशन कहलाता है। तो हुआ था, तो मैंने 5 दिन बाद 6 दिन बाद देखा यार, और हुआ किस लिए था, हवा में उड़ना है, बस ऐसे ही होते हैं, माइंड वाला ऐसे वर्क करवाता है, ठीक है। तो मैंने उस वीडियो में देखा, तो उस वीडियो में ये भी कहा था, देखो किसी को मार के चलो हवा में उड़ना है, यही एग्जाम्पल दिया मैंने, जो यही तो लफड़ा था उस वीडियो को। इसलिए तो मैं कह रहा था कि उसमें भविष्य की बात करी थी मैंने, ठीक है, पूर्ण भविष्य की बात करी थी। अब वो वीडियो इसलिए प्रकृति चाहती ही नहीं थी इसमें, यूट्यूब में प्रकृति चाहती नहीं थी कोई देखे, तो डिलीट हो गई। यही लफड़ा है, और मेरी आदत ऐसी है, बड़ बोल रहा हूँ मैं, सारी चीज़ें गा देता हूँ मैं, ठीक है, सारी चीज़ें गा देता हूँ, सारी चीज़ें बता देता हूँ यूट्यूब में, इसलिए। वरना कहने को मैं खुद ही लिखता हूँ कि हिडन पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंस मत करो, तो फिर मैंने उसका भी जुगाड़ बना दिया। मैंने कहा ठीक है, 3 तरह की स्ट्रैटेजी दूंगा। एक स्ट्रैटेजी वो जो यूनिवर्सल होगी, जिसको हर कोई स्पेशलिस्ट पढ़ सकता है। एक स्ट्रैटेजी जो पर्टिकुलर टाइम पर अप्लाई होगी, और तीसरी स्ट्रैटेजी वो जो अप्लाई होने लायक ही नहीं होगी, मतलब केवल मैं ही अप्लाई कर सकता हूँ, ओनली एक्ट अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है ना। तो 3 तरह की चीज़ें ज्ञान देता हूँ मैं। एक वो जो कोई भी इस्तेमाल कर सकता, दूसरा वो जो एक पर्टिकुलर टाइम या फेस पे इस्तेमाल होगी, और तीसरा वो जो कि एक स्पेशलिस्ट है वो पढ़ सकता है। कि मेरी आदत ख़राब है बड़बोलेपन की, तो उसका सोल्यूशन ये था। देखो ओवरऑल आपको ये ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे इन 2 वीडियो में ये दर्शाना चाहता था, मैं यही बात मैंने अपने भाई को कही कि देख, कहना आसान है कि 20 साल उस व्यक्ति ने मेहनत करी, हम भी मेहनत करके 20 साल काम पे, हम भी 20 साल मेहनत करके उसकी तरह बन जाएंगे हमें। बट वो जो 20 साल का टाइम पीरियड है, बोलना आसान होता है, एक एक पल झेल कर तो देखो। अभी देखो 5 ही 3 या 4 बार सुबह जाने के बाद भाई आंसू आने लग गए, डेट इज पॉइंट, दिमाग घूमने लग गया, खोपड़ा घूमने लग गया, पूरा गंदा हो रहा मैं। उससे पहले, अब तो नहा के आ गया हूँ, ठीक है, और उससे पहले भी नहा के आ गया था उस वीडियो में, तो इतना दिमाग खराब हो रहा। अब यूँ ही सोच लो तुम कि 4 या 5 बार में, और मैं वहाँ पे 100 बार ट्राई करने की कह रहा हूँ। तो कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान रखना है, 20 साल हर कोई कहता था कि 20 साल उसने मेहनत की, मैं भी कर लेता हूँ, पर उसने 20 साल कितनी बार रोया होगा, एक एक रोने का आप हिसाब लगा लो, क्या क्या दिन जिंदगी बीती होगी। देन वो बनाए, देन वो उसने मेक करा सब कुछ। आइडिया ऐसे ही इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ बताऊँ, रिजेक्शन, ये एक शॉर्ट देखी थी मैंने यूट्यूब में। वो शॉर्ट क्या थी, उस शॉर्ट में ये था, जब जब किसी चीज़ को रिजेक्शन मिलता है, देन उसने न्यू मेक करा है। मैं क्यों कहता हूँ कि पार्टनर जो है, मान लो आपने 10 जनों के संग पार्टनरशिप करके 10 पार्टनर, 10 बढ़िया बंदे चुने अपने, जो कि बढ़िया है, उनके संग पार्टनर बन के आपने कुछ बनाया, मान लो एक कंपनी बनाई। अब वो कंपनी जब स्टेबल होगी, तो क्यों कहता हूँ मैं ओनर बन जाऊँ, क्यों कहता हूँ मैं अब पार्टनरशिप मत रखो, क्यों कहता हूँ कि मैं अब उन, या तो उन 10 कॉम्पिटिटर्स को एज अ वो 10 पार्टनर्स को अलग अलग बिजनेस में लगा दो, अलग अलग उनकी कंपनीज बना दो, या तो 10 कंपनीज बना दो, या अपनी मदर कंपनी में ही अपने आप को ओनर बना दो, उनको एम्प्लॉय बना दो, पार्टनर मत रखो। क्यों नहीं रखूँ, अब मैं बताता हूँ। मान के चलो आप उन 10 बोर्ड मेंबर्स के पास लेके गए कि देखो हमारी कंपनी है कार की, मैं चाहता हूँ इसका इंजन परफेक्ट कर दो, मैं चाहता हूँ इसका इंजन एफिशिएंट बना दो, या मैं चाहता हूँ कि इसका जो मॉडल है वो थोड़ा धीरा बनाओ, पर इसकी स्पीड और इसकी सुटेबिलिटी अंदर की इतनी हाई दे दो परफॉर्मेंस। 10 में से 9 मना कर देंगे, बिकॉज आप उस चीज़ की बात कर रहे हो जो मार्केट के हिसाब से है ही नहीं, कंपनी के हिसाब से है ही नहीं। देन आप क्या करोगे, आप पे रिसोर्स है, आप पे पैसा है, सब कुछ है, या उससे पहले वो निकाले, या तो आप निकल जाओ एज अपना रिसोर्स लेकर। रिसोर्स कैसे, ब्रोकरिंग कमीशन कुछ तो सैलरी लेते होगे, जोड़ लो उन्हें। और देन खुद का माइंड सेट है आप पे, खुद का आइडिया एक इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो उनसे अलग होकर। जैसे कि फरारी वाला कब फरारी बनाई थी, जब ट्रैक्टर से रिजेक्टेड हुए थे। लैम्बोर्गिनी वाले, अब देखो मेरे को पूरी नहीं पता, पर मैं थोड़ी थोड़ी बता रहा हूँ, ठीक है, बाकी जो मैं बताना चाहता हूँ वो मूल बात है। लैम्बोर्गिनी वाला कब लैम्बोर्गिनी बनाई, जब फरारी वाले ने उसका मजाक उड़ाया। लैम्बोर्गिनी वाले पर वो पगानी कब पगानी बनी, जब लैम्बोर्गिनी सोचे पता चला लैम्बोर्गिनी मॉडिफिकेशन ही नहीं कर रही, कहने है ना। तो ये हर चीज़ होती है, ईगो हर किसी का होता है। तो क्या होता है, नई कंपनीज ऐसी ही बॉर्न होती है, नए व्यक्ति नए ओनर्स ऐसे ही बॉर्न होते हैं। जब नहीं चलती अपने अनुसार तो कुछ नई कंपनी बैन कर लेते। इसलिए मैं कहता हूँ एक कंपनी में महत्व रखता है उसका CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसका मेन पर्सन, ना कि कोई और पर्सन महत्व रखता है।
और यही तो इम्पोर्टेंटली है मैं जो कहना चाहता हूँ मोस्ट ऑफली। आपको ये ध्यान रखना है, रिजेक्शन आप ओनर बनने के लिए बने हो, आप मालिक बनने के लिए बने हो, मैनेजर बनने के लिए बने हो, तो मालिक बनो। क्यों मालिक बनना है? मैंने कहा कि देखो, हम एंटरप्रेन्योर हमेशा से यूँ सोचते हैं कि हमारे साथ, क्योंकि हम सोलोप्रेन्योर बनना पसंद नहीं करते, हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। हम कहते हैं कि सहयोग में बढ़िया है, हमें एज अ किसी वर्कर को ट्रीट नहीं करना है एम्प्लॉय की तरह, हमें उसे पार्टनर की तरह ट्रीट करना है। बट हम जानते हैं सब ह्यूमन्स है, सब कुत्ते ह्यूमन है। अगर हमने इन्हें एम्प्लॉय नहीं बनाया तो यह हमें एम्प्लॉय या हमें कंपनी से निकाल देगा हमारी। ना तो हम पे रिसोर्स बचेगा, ना हम पे माइंडसेट बचेगा। हम पे चार ही रास्ते हैं, या तो हम इन्हें एम्प्लॉय बना ले, या हम इन्हें अपना कॉम्पिटिटर बना ले, इन्हें अलग अलग कंपनीज में स्टेबलाइज कर दे, अपने पार्टनर ना बनाए साथ में। क्यों? यदि हमने इन्हें पार्टनर नहीं बनाया, इन्हें अलग अलग कंपनी में सब्स्टिट्यूट नहीं करा, तो ये हमें कंपनी से निकाल देंगे। ना तो हम पे रिसोर्स बचेगा, ना माइंडसेट बचेगा। क्यों? हमने अब तक कुछ सोचा नहीं है। यदि हमने इन्हें एम्प्लॉय नहीं बनाया तो ये लोग हमें कुछ करने नहीं देंगे, ठीक है? ये हमें एम्प्लॉय बना देंगे, तो हम पे रिसोर्स तो होगा, माइंडसेट नहीं होगा अप्लाई करने वाला, ठीक है? यदि हमने इनको निकाल दिया कंपनी से तो हम पे माइंडसेट है, रिसोर्स हम बना लेंगे दोबारा, हम पे कैपेबिलिटीज़ है। यदि हमने इन्हें एम्प्लॉय बना दिया, अपने अंदर हायर कर लिया, तो हम पे माइंडसेट और रिसोर्स दोनों है। और इसके अलावा मैं और एक चीज़ बता दूँ, यदि आप खुद इनके यहाँ से निकल गए, आपने इनके पास सामने रखा अपना तोहफा कि भाई मैं ये चाहता हूँ, और इन्होंने इग्नोर कर दिया, तो आपने माइंडसेट भी आपके पास, रिसोर्सेज भी, आपने कुछ कमीशन वगैरह अलग से रिसोर्स बना रखा है, आपने खुद की कंपनी बना दी। शुरुआत में स्ट्रगल करोगे, पर इनसे बेहतर कंपनी बनाती तो क्या होगा? ये बैंकरप्ट हो जाएंगे और आप अपनी नई कंपनी के नाम से जाने जाओगे। इसलिए कहता हूँ मैं, ओनर बनना जरूरी है, पार्टनर्स में काम मत करो। पार्टनर्स में शुरुआत में काम करो, एंड में जाके अपने आप को ओनर बना लो या एक कॉम्पिटिटर बना लो। कॉम्पिटिटर मतलब जिन 10 बंदों के संग शुरुआत में काम करा, अब उन 10 बंदों से अलग हो जाओ, या तो अलग हो जाओ उन 10 बंदों से, या उन्हें अपना एम्प्लॉय बना लो। ये हमेशा ध्यान रखना है। अब मैं अपने ब्रदर की बात करता हूँ, भाई की। मैंने अपने भाई से पूछा तेरी इच्छा क्या है? वो अपना बता रहा, देखो मैंने कहा ना वो मुझसे उल्टा है। जब मैं कुछ और सोच रहा हूँ तब उल्लू का पट्टा कुछ और सोचेगा। जब मैं इन्वेंटिंग का सोच रहा हूँ तब वो ट्रेडिंग का सोचेगा। जब मैं ट्रेडिंग का सोच रहा हूँ तब वो इन्वेंटिंग का सोच रहा होगा। बस उसमें एक चीज़ कॉमन है, वो स्पेशलिस्ट बनने की सोचता है और मैं जर्नलिस्ट हूँ। वो एज आ हमेशा एम्प्लॉय ही बना रहेगा। मैंने उसे कही कि देख एक चीज़ सुन, तू बस अपने दिमाग में अभी के लिए ये डायलेमा मान ले, बाद में मैं तुझे कह दूँगा कि इसका भी फॉल्ट है। जैसे मैंने कही थी कि कोई आपको तय नहीं कर सकता कि आप क्या बनोगे, क्योंकि आपका प्रेजेंट इज़ मैटर। प्रेजेंट मैटर करता है कि आप अपने प्रेजेंट को कैसे बनाते हो। प्रेजेंट आपको बनाता है। यदि मैं किसी को कहूँ कि वो बर्बाद हो जाएगा तो वो बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि उसका प्रेजेंट मैटर करता है। बस अब थोड़ी बातें सुन लो जो मैं कन्फ्यूजिंग वाली कहूँगा। मैंने उसको कहा सुन, अभी के लिए यूँ मान के चल, ये पूरी धरती ब्रह्मांड ये समस्त चीज़ें मेरी है, मैं ही इसका मालिक हूँ। आई एम द गॉड। मैं तुझे दावे के संग कहता हूँ, तेरी गुण और चाल पहचान के तू कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी कोशिश, अंत तक मैं कहता हूँ सत्य, तू कभी मालिक नहीं बन पाएगा। तू एक नौकर बना रहेगा, तू कभी कामयाब नहीं हो पाएगा, तू गरीब का गरीब मरा रहेगा। कह रहा नहीं मैं अकेला बनूंगा, अकेला कामयाब होऊंगा, अकेला वो कहूँगा। मैंने कहा ठीक है, अगर तुझे अकेले ही बनना है, जब जब तू मेरे बारे में सोचेगा, मेरी बातों पे ध्यान देगा, मेरी स्ट्रेटेजीज मेरे साथ चलेगा, तब तू कामयाब होगा, वरना नहीं होगा कामयाब। मैं तुझे बुन लगा के कह रहा हूँ कि हो के दिखा दे कामयाब ज़िंदगी में। मैंने थोड़ा गुस्से में कहते एंगर में, और साथ में मैंने यूँ और कही उसको शब्दों में, अब पूछ क्यों कह रहा हूँ। कहने को डायलेमा के हिसाब से यूँ कह दे मैं नहीं मान रहा, कह दे कि मैं तुझे बदल के दिखाऊंगा। जब तक तेरे दिमाग में मेरी बातें घूमेगी, उसी को कही मैंने, जब तक तेरे दिमाग में ये बातें घूमेगी तब तक तू कामयाब होगा, कामयाबी की सीढ़ी चढ़ता रहेगा, और 10 दिन बाद तू वापस इस बात को छोड़ देगा और अपनी चीज़ों में स्थिर हो जाएगा। कमी है तेरे में परिवर्तन की, कमी है तेरे में अपने ईगो की, कमी है तेरे में खुद बनना है तेरे को। मैं हूँ, मैं आइसोलेट रहना पसंद करता हूँ, मुझे अपनी पढ़ाई करनी पसंद है, फिर भी मैं नौकरी वोकरी इन सब चीज़ों को करना पसंद करता हूँ ना। क्या मैं अपने आप को चेंज करना पसंद करता हूँ ना, कॉम्प्रोमाइज़ करना पसंद करता हूँ ना। क्या वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है?
वो तो हर बार जब भी मैं उसे कुछ ज्ञान दे रहा हो तो भागने की सोचता है, भागने की सोचता है। मैंने कहा तू क्या अपने आप को इस पल में होकर भी तू ये अपने आप को हल्का सा प्रेरित करा सकता है कि मैं नहीं भागूंगा? कहता नहीं। मैंने कहा यही गलती है, यही अंतर है, यही अंतर है। मैंने तेरी गुण और चाल देख कर बता दी, मैंने कोई वो नहीं कही, मैंने तेरी गुण और चाल देख के बता दी कि तू भागता है चीज़ों से, मुझसे भागता है। और जब तक तू मुझे से भागेगा मैं कभी कामयाब नहीं होगा ज़िंदगी में, कभी कामयाब नहीं होगा। मैं तुझे गारंटी देता हूँ, इस पूरी प्रकृति में जाके घूम ले, कितने भी जन्म ले ले, कभी कामयाब नहीं होगा जब तक मैं नहीं हूँ। अंत रूप तक मैं नहीं हूँ, केवल मैं, केवल और केवल मैं नहीं हूँ। क्या मैं यहाँ कार्ड में कह रहा हूँ? अभी मैं थोड़ा बता दूंगा धीरे धीरे समय के साथ, मतलब इसी की थोड़ी आगे वीडियो में। वो कह रहा मैं तुझसे अलग बन के दिखाऊंगा। मैंने कहा तू ये बता तू मुझसे अलग बनना क्यों चाहता है? कहता पता नहीं, बस मुझे अलग बनना है, मुझे अपने भाई के संग काम ही नहीं करना। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, मान ला अगर मजबूरी है, कह रहा तब भी नहीं करना। मैंने कहा यही तो अंतर है, सेल्फ ईगो, क्रोध, गुस्सा, कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं आता ना। चीज़ें अगर अनफेवरेबल चल रही है उसमें काम करना नहीं आता ना, वो पसंद नहीं है ना। गर्मी में अगर कोई घुमा रहा है तो वो पसंद नहीं है ना, इसी में बैठे बैठे पसंद है ना कामयाब। तो कामयाबी हो, कामयाब पाओ। मैं भी तो देखूँ कामयाब कैसे होते हो ज़िंदगी में। तुम अगर, मैं आज भी बता दूँ, तुम अगर ये सोच रहे हो कि मैं रोल्स रॉयस थार में घूम के अपने आप को अमीर बनाऊंगा, तो मैं एक दिन ऐसा वादा भी करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए, केवल तुम्हारे लिए 10 लड़कियों को नंगा करके दिखा दूंगा अपनी इच्छा से, और तुम्हें असली अयासी डेविल पना दिखाऊंगा। केवल किस लिए? ताकि तुम्हारी आंखों में पर्दा डाल सकूं कि जो तुम असली रिच पना मान रहे हो ना, अमीरी मान रहे हो, वो अमीरी हम बालकपन से अमीर हैं। वैसे मुझे खर्चे करना पसंद नहीं है किसी भी चीज़ में, पर जिस दिन दिखाऊंगा खर्चा तो ऐसे खर्चा करके दिखाऊंगा, 1-1 अरब रुपए एक एक दिन में खर्च करके दिखाऊंगा। केवल किस लिए? ताकि तुम देख सकते हो अमीरी होती क्या है, रिचनेस होती क्या है, जो मन चाहा वो होता क्या है। दैट इज़ अ फॉर्म। क्या अमीरी ये है कि तुम स्टेबल हो, जब जो चाहे वो पा सको, वो पाकर दिखाऊंगा तुम्हें, और फिर छोड़ दूंगा उस चीज़ को, क्योंकि मैं सांसारिकवादी नहीं हूँ, मैं सत्यवादी पर्सन हूँ। मुझे आनंद नहीं आते इन चीज़ों में, पर इसलिए दिखाऊंगा ताकि तुम्हें ये एहसास हो सके कि अमीरी अस्तित्व में होती क्या है। बिकॉज आई एम डेविल, मैं डेविल भी हूँ। बात चलिए, मोस्ट ऑफली मैं ये बात करना चाहूँगा, मेजरली मैं ये बात करना चाहूँगा कि आपको ये सोचना है, मेजरली मैं ये बात करना चाहूँगा कि आपको ये सोचना है जब मैंने इसको ये चीज़ें कही, पहले तो मैं इसका डायलेमा भी बताऊँगा कि मेरा डायलेमा है, असलियत नहीं है। मैंने गुण और चाल कही, मैंने कहा प्रमाण है मेरे पे, तेरे पे क्या प्रमाण है कि मैं नहीं हो? क्या मैंने कहा तू चेंज हो ना अभी। मैंने कहा तू मेरी बातें सुन एक बार, कहता नहीं सुन सकता। मैंने कहा जब तेरे में खुद में काबू नहीं है, खुद में तेरे में इतना वो नहीं है कि मैं अपने अंदर काबू कर सकूँ, अपने अंदर स्थिर कर सकूँ अपने मन को, तो किस बलदोते पे तू कह रहा है कि मैं वो कामयाब होऊंगा? क्या तेरे पर प्रमाण है? तो अंधविश्वास करके बैठा है कि मैं कामयाब होऊंगा, अकेले कामयाब होकर दिखाऊंगा। क्योंकि वो मेरी बातें कभी नहीं सुनता, वह हमेशा मुझसे डरता है, भागने की कोशिश करता है। मैंने कहा ये तेरा भागना, मैं तुझे ज्ञान की बातें कहता हूँ, तू भागता है, इसलिए मैं तुझे गरीब कह रहा हूँ। मैं तुझे अपने डायलेमा में नहीं कह रहा कि गरीब है तू, मैं तेरी गुण और चाल देख के गरीब कह रहा हूँ कि तू बार बार भागता है। मैंने तुझे वर्तमान में कही कि अभी वर्तमान में सोच, क्या तू अपने अंदर को काबू कर सकता है? ये जो तेरे अंदर बार बार एक कीड़ा उछल रहा है कि मुझे अभी यहाँ से भागना है, क्योंकि इसके मन में ये होता है, ये डरता है। लव फियर, लव स्केयर। तो मैंने कहा कि क्या तू अपने अंदर इतना काबू कर सकता है? कहता नहीं। मैंने कहा यही है। तो अभी मैं तुझे इतनी कहता हूँ, जा जितना भी गांड में कूदा हो निकल करके दिखाते अलग काम, अमीर बन के दिखाते। मैं मान जाऊँगा कि तू अमीर बन के दिखा जा। और वास्तविकता बता दूँ मैं, ये कभी अमीर नहीं बन सकता। क्यों? 10 दिन सोचेगा, 10 दिन गुस्से में काम करेगा, 11वें 12वें दिन
ये फिर अपने ईगो में आ जाएगा, फिर ये अपनी उसी में आ जाएगा, स्थिरता में। मैंने कहा इसका अंतिम लक्ष्य मैं हूँ। जब तक मेरे बारे में ध्यान लगाए रखेगा तब तक ये बनेगा, विचार करेगा। बेशक मेरे इन्हीं शब्दों पे ध्यान क्यों नहीं लगाया कि तू कभी कुछ नहीं बन सकता, तब तक ये कामयाब बनेगा। और जैसे इसने ध्यान हटाया वैसे ही ये वापस गरीब। जिस चीज़ से भागता है, अनफेवरेबल क्या है, क्या जिस चीज़ से डरते हो, जिस चीज़ से नफरत करते हो, ये फेवरेबल पसंद करता है। इसलिए तो मेरे में बदलाव होता है। मेरे में पर टाइम चेंज क्यों होता है? बिकॉज जहाँ मैं डरता हूँ, जहाँ मैं घृणा करता हूँ कि मुझे नहीं जाना, वहाँ भी मैं जाने की सोचता हूँ, क्योंकि संघर्ष है वहाँ पे। जीवन का वास्तविक माध्यम है वहाँ पे। आइडियलिस्ट एंड मटेरियलिस्ट बात है वहाँ पे। दुनिया को जीना जानता हूँ मैं वहाँ पे। मैं जानता हूँ कि दुनिया बुरी है तो खुद भी बुरा बनना है कैसे, दुनिया के हिसाब से बनना है कैसे। यदि मैं अकेला रहना चाहता हूँ, समाज से अलग रहना चाहता हूँ, मुझे पता है कि थोड़ा समाज के अंदर रह के कमा कर देन अपने सपने पूरे करने हैं। सपने क्या है अपने, कि मुझे इन्वेस्टिंग करनी है, मुझे इन्वेस्ट में लॉस, मुझे ट्रेडिंग में लॉस करना है अपने आप को, ट्रेडिंग में पैसे हारने हैं और अपनी स्ट्रैटेजीज इम्प्लीमेंट करके दिखानी है। किसको दिखानी है? खुद को दिखानी है, खुद को सेटिस्फिकेशन देनी है। बट क्या चाहिए? अनफेवरेबल काम करना पड़ेगा, धूप में डिलीवरी का काम करना पड़ेगा। साथ में क्या बोलते हैं, उन बच्चों के बीच में जाना पड़ेगा जो गाली गलौज, अपनी प्रकृति, संस्कृति, मतलब अपनी संगति में प्रभावित करेगी। मैं भी तो बिन इच्छुक काम कर रहा हूँ। क्यों? फेवरेबल चीज़ें चाहिए ना। फेवर क्या है मेरा? मुझे अपनी जो मेरी स्किल्स है, जो मेरा टैलेंट है, उसको प्रदर्शित करना, अपने आप को कर रहा हूँ ना, बदल रहा हूँ ना, अपने आप को चेंज कर रहा हूँ ना, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ ना। अधिकांश दुनिया कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं करती फर्स्ट ऑफ ऑल। वे अपनी ही उसमें चलती है कि मैं अकेली सोलो चलूँगी, सोलो। मैं खुद एक सोलोप्रेन्योर होके हैं एंटरप्रेन्योर बनने की सोचता हूँ। यूँ सोचता हूँ 10 को पार्टनर बनाऊँ, उनके संग धोखा नहीं करूँगा, उनको अपनी आधे से ज़्यादा सैलरी दे दूँगा, बट मेरे को अपने संग काम करवाना है। दुनिया चलने को राजी नहीं, काम करने को राजी नहीं, बदलने को तो मैं बदलता हूँ, एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करता हूँ। फिर मेरे को समझ में आता है कि इन्हें एज अ ट्रीट अकेले ही चालू करना पड़ता है। इसलिए मैं ओनर स्किल्स वगैरह यूँ कहता हूँ कि सेल्फ ओनर बनूँ, फिर खुद ओनर बनूँ। मेरे अंदर तो ओनर और मैनेजर की ट्रेट है, बॉस और मैनेजर की। इसके अंदर एम्प्लॉय की ट्रेट है, वर्कर की ट्रेट है। इंजीनियर बनने की सोचता चूतिया का पट्टा, वही इंजीनियर जिसको मैं गाली बकता हूँ। पैसा कमाने की, मशीन ठीक करने की, कुछ नया नहीं लाने की। क्यों? मेरा उल्टा है, अपोजिट है। क्या करूँ मैं? सिद्धांतिवादी हूँ, वास्तविकता गाता हूँ। अब यहाँ पे मैं डायलेमा बता दूँ। ओवरऑली डायलेमा ये है, मैंने जितनी भी बातें करी वो मैटर नहीं करता कि वो इसे तय करेंगे क्या ये अमीर बनेगा गरीब बनेगा। अब इसको थोड़ा सा डीपली समझो। डायलेमा, ये डायलेमा क्यों नहीं है? एक जगह तो मैं कह रहा हूँ डायलेमा है। डायलेमा सिर्फ मेरे कहे हुए शब्द है। मैं कितना भी बड़ा ईश्वर क्यों ना हो जाऊँ, या ये कितना भी बड़ा भगवान क्यों ना हो जाऊँ, या कितना भी बड़ा देनदाता क्यों ना हो जाऊँ, या कितने भी बड़ी प्रकृति क्यों ना हो जाऊँ, मैं कह ही नहीं सकता कि आप क्या बनोगे। क्यों? मैं मानव शरीर में हूँ। पहली बात तो प्रकृति भी नहीं कह सकती कि आप क्या बनोगे आने वाले समय में। क्यों? वो भी नियमों पे चलती है। वर्तमान में आपको कोई नहीं बता सकता भविष्य की गणना है पूर्ण रूप से कि आपका क्या अस्तित्व है अंत तक। चीज़ें बदल जाती है समय के साथ, बहुत बहुत विभिन्न रूपों में, पर गुण और चालें बता देती है कि व्यक्ति आने वाले समय में कहाँ पाएगा। प्रमाण कहलाते हैं ये विश्वास को वो वास्तविकता देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, अहमता देते हैं। प्रमाण उसके फैक्टर, तत्व, कैसी आप प्रकटम क्रिया कर रहे हो, तो ये वर्तमान आपका तय करेगा क्या बनोगे। मैंने उसको यही कही कि ये जो मैं कह रहा हूँ ये सब डायलेमा है। अपने दिमाग में मान ले कि ये कहने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता, मैं बन के दिखाऊंगा। ये वर्तमान तुझे बना देगा, पर ये वर्तमान तेरा आने वाले वर्तमान तक टिका नहीं रहेगा। मैंने कहा तू 10 दिन बाद फिर यही सोचेगा कि मुझे लव से भागना है। क्यों? वास्तविकता कभी भी तुझे अमीर बनाना ही नहीं चाहती, तू गरीब बनना चाहता है। किस्मत तेरी गरीब की है। मैंने कहा फिर भी तू कोशिश कर अमीर बनने की। कोशिश करने में क्या जा रहा है? पर कोशिश कर, यूँ नहीं कि मैं अकेले कर रहा हूँ। मैंने कहा कोशिश तेरी सिर्फ एक ही होनी चाहिए,
मेरी बातें सुनना चालू कर दे, जो मैं कह रहा हूँ एग्जीक्यूट करना चालू कर दे, वो तू कभी करेगा नहीं। तो समझ ले, जब तू कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकता जीवन में अंत तक, तो अंतिम निर्णय भी सुन ले, तू कामयाब भी कभी नहीं हो सकता। जब एक वैल्यू अपनी तरफ से देगा ही नहीं देगा, तो कभी दूसरा आउटपुट की रिजल्ट की देरी मत करो, वो कभी नहीं आने का। आप कर्म करे बिना यूँ सोचो फल की इच्छा रखोगे तो फल कभी नहीं आने का, ये हमेशा ध्यान रखें। जैसे मेरे मामा, मैंने कही कि तुम अपने ईगो अपनी अपनी बातें रखने पे लगे हो, एक बार थोड़ा सा तो कॉम्प्रोमाइज़ करके देख लो। नहीं करने को राजी, ये मानव की मूल प्रकृति है। तो उम्मीद मत रखो कि सामने से कॉम्प्रोमाइज़ होगा। ऐसी मैं समाज के अनुसार चलने की सोचता हूँ हैं। स्कूल छोड़ दिया था, तो उम्मीद मत रखो कि स्कूल की कभी ज़रूरत नहीं होगी। बार बार मुझे ठिकाती है, बार बार मुझे दुखाती है, पर फिर भी मैं अपने आप को चेंज कर लेता हूँ। मेरा मन नहीं था कि मैं ऐसे ये छोटे मोटे काम भी करूँ, पर मैंने अपने आप को बदला ना। रिक्शा चलाने भी चल दिया ना, रेडी वाला रिक्शा, साइकिल वाला। क्या अनफेवरेबल आउटकम पर वर्क कर सकते हो, क्योंकि ये डेवलपमेंट करते हैं। फेवरेबल तो हर कोई चाहता है। क्या आप अनग्रोथ चाहते हो? क्या आप ये चाहते हो कि मैं बर्बाद हो जाऊँ? मैं चाहता हूँ, बिकॉज इसमें मज़ा है, इसमें संघर्ष है। इसलिए कहता हूँ गरीब गरीब क्यों है? आदतों से। अमीर अमीर क्यों है? आदतों से। थिंकिंग वे बहुत डिफरेंट वे करते हैं। एक हमेशा ध्यान रखना, हर मानव कहता है आई एम द गॉड, आई एम द गॉड, आई एम द डेविल, आई एम द डेविल, या मैं सुपीरियर हूँ, मैं देवी हूँ, देवी हूँ, देवी हूँ। पर हमेशा ध्यान रखना, हम देवी हम ये जान जाते हैं कि हम मानव हैं, तब हम देवी कहलाते हैं। हम ये जानते हैं कि हम ह्यूमन हैं, तब हम देवी कहलाते हैं। क्यों? ये सोचना ही सबसे पहली बात रखती है कि हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा पहचान क्या है। जो अपना अस्तित्व जान गया, पहचान जान गया, वही तो ईश्वर है, वही संपूर्ण ब्रह्मांड है, जिसे पता चल गया कि मेरी वर्तमान जीवन ही मेरा वास्तविकता है। यदि मैं अपने आप को बदल दूँ तो मैं कुछ भी पा सकता हूँ, और फिर मैं अपने आप को स्थिर कर लूँ तो मैं संपन्न कहला सकता हूँ, ब्रिज कहला सकता हूँ। क्या सामान्य व्यक्ति ये विचार करता है? ये वीडियो देखने के बाद भी आने वाले 10, 20 साल, 30 साल बाद भी लोग तब भी नहीं बदलेंगे, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना है, एक नियम हमेशा चलता है, ज्ञानी बहुत कम पाएंगे, मूर्ख अनेक पाएंगे। संपूर्ण जीवन में यह ध्यान रखना, आप दुखी हो अपनी वजह से, कोई और जिम्मेदारी नहीं है। प्रकृति में आप दुखी हो अपनी वजह से, कोई और जिम्मेदारी नहीं है। क्योंकि एक चीज़ देख लो, प्रकृति आपको भी दे रही है, या आपको ना भी दे रही तो किसी और को दे रही है। उसको ऐसा क्यों दे रही है? उसने ऐसा क्या करा जो आपने नहीं करा? तो आप समझ लो कि गलतियाँ, कमियाँ आप में ही है। आप अपनी कमियाँ नहीं सुधारोगे तब तक प्रकृति अनुसार नहीं बनोगे, तो प्रकृति आपको फेवर कैसे देगी जब आप प्रकृति को फेवर नहीं दे रहे? बेहतर है आप या तो दो ही प्रण ले लो, या तो मुझे मरना है या मुझे करना है, या तो मरना है या करना है, या तो करूँगा क्या, अपने आप को बदलूँगा, प्रकृति अनुसार बदलूँगा, और अपने आप को प्रकृति अनुसार स्थिर करूँगा। देन फिर प्रकृति का त्याग कर फिर वापस प्रकृति अनुसार बदलूँगा, फिर प्रकृति की मैं स्थिर होऊंगा। यह सीधी सी बात है, मुझे पलायन चाहिए, मैं यहाँ से जा रहा, मैं प्रकृति को त्याग रहा पूर्ण रूप से, मैं मरने जा रहा। दो ही कर्म है आप पे, या तो मरोगे या कुछ करोगे। करने के लिए हमेशा ध्यान रखो, बदलाव ज़रूरी है। बदलाव मतलब यदि मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो मैं करूँगा, तभी मुझे प्रकृति फेवर का देगी, वरना नहीं देगी। दैट्स इट, कंप्लीट इट। अब मैं कितना भी समझा लूँ किसी भी ज्ञानी को, किस्मत यही कहलाती है वास्तविकता, कि किस्मत व्यक्ति के हाथों में लिखी होती है कि उसकी किस्मत क्या है। और वो कहता है कि नहीं, किस्मत किस्मत कहलाती, किस्मत किस्मत कहलाती, किस्मत ही जिसकी बढ़िया हो वही सब कुछ कमा पाता है। वही वाली बात है ना, 20 साल तक किसी ने संघर्ष लिया तो उसकी किस्मत थी कि 20 साल बाद उसने जैकपॉट खोल दिया। वो 20 साल का रोना तो नहीं देखा कि हर एक पल जो वो रोता था, हर एक पल जो दुखता था उसे, एक एक पल वो कहीं नहीं देखता। तो ये वर्ल्ड है, दिस इज़ अ वर्ल्ड, और ये इसकी एक डायलेमा है, वर्ल्ड डायलेमा है ये एक तरीके का।